हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूं डाह नाटक खोटा सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे डाह नाटक के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संक्षिप्त परिचय, फिर विस्तारित रूप से आपको खोटा में भी बताया जाएगा। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और प्रीवियस जितने भी खोटा के वीडियो गए हैं सारे जरूर देख लें। छाया बुक पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। डाह नाटक भी आने वाले 1-2 दिनों में पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। यदि आप खोटा से संबंधित नोट्स पाना चाहते हैं या क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं या फिर बुक का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यहाँ से आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सचिवालय सहायक और जेपीएससी के लिए ये सभी सिलेबस रहेगा आपका। डाह नाटक का संक्षिप्त परिचय आज हम देखने वाले हैं। विस्तारित रूप फिर से बता रहे हैं, विस्तारित रूप इसका अगले 1-2 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे खोटा सहित। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। पहला मुख्य पात्र सबसे इम्पोर्टेंट है विवेक और शेखर। ये दोनों भाई हैं, विवेक और शेखर। शेखर बड़ा भाई है और विवेक का छोटा भाई, विवेक बड़ा भाई है शेखर का और शेखर छोटा भाई है विवेक का। यानी ये दोनों भाई हैं। ध्यान रखेंगे कौन कौन, विवेक और शेखर। क्वेश्चन यही सब पूछता है। बड़ा भाई विवेक है और छोटा भाई शेखर है। सेठ रेवती प्रसाद। सेठ रेवती प्रसाद रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स एक कारखाना है, उसके मालिक हैं सेठ रेवती प्रसाद। रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक हैं सेठ रेवती प्रसाद। ध्रुव सिंह कंपनी के मैनेजर हैं। विराट एक चालबाज है। ये विवेक का ही गांव का रहने वाला है विराट। ठीक है, जो कि विवेक के ही कंपनी में यानी कि रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में ये भी काम करता है, लेकिन विवेक से नीचे काम करता है। ठीक है। जग्गा क्या है, कारखाना का सुपरवाइजर है जग्गा। और गुप्ता जी हैं एक सरकारी वकील। दो महिलाओं का इसमें रोल है। वो पहली है रचना, विवेक की पत्नी है रचना, और भावना जो है विराट की पत्नी है। विराट अभी हम बताए विवेक शेखर के ही गांव का है, जो विवेक के ही कंपनी में काम करता है विराट। और यह एक क्या है, एक चालबाज है। ठीक है। चलिए कहानी को संक्षिप्त रूप में हम बता रहे हैं, संक्षिप्त रूप में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। विवेक और शेखर दोनों भाई थे। बड़े भाई था विवेक, जिसकी शादी रचना से हुई थी। बड़ा भाई कौन था, विवेक, जिसकी शादी रचना से हुई थी। और छोटा भाई कौन था, शेखर। छोटा भाई कौन था, शेखर। ठीक। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था, आपसी तालमेल भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मिलजुल करके चलते थे, जिसके कारण इनका घर भी बहुत तरक्की कर रहा था, है ना। बहु रचना की प्रेमपूर्ण व्यवहार से परिवार में बहुत खुशहाली थी। जो इनकी भाभी थी, शेखर की भाभी, उनका नाम था रचना। उनका व्यवहार जो है बड़ा ही प्रेम पूर्वक रहता था और इनके इस व्यवहार से ही घर जो है काफ़ी खुशहाल था, है ना। दोनों भाई अपने अपने काम में आगे भी बढ़ रहे थे। बड़ा भाई विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, अभी बताए एक कारखाना था रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, कारखाने में काम करता था। और भाई जो शेखर था छोटा भाई, किसानी का कार्य पूरे मन से करता था। यानी छोटा भाई जो था शेखर, वो क्या था, किसान था। बड़ा भाई कारखाने में काम करता था और छोटा भाई शेखर जो था वो किसान था, और किसान भी काफ़ी मन से ये काम करता था। दोनों भाई अपने अपने काम में ईमानदार थे। दोनों भाई अपने अपने काम में काफ़ी ईमानदारी से काम करते थे और अच्छे ढंग से इसे अर्निंग भी हो रही थी। पूरे मेहनत से कार्य करते थे, इसलिए दोनों अपने अपने जगह तरक्की कर रहे हैं। विवेक को सुपरवाइजर से फोरमैन में प्रमोशन दिया जाता है, जबकि शेखर के खेतों में उपज भी बढ़ जाती है। दोनों अपने अपने काम में ईमानदार हैं, यानी काफ़ी मेहनत लगन श्रम से काम कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि विवेक को उसके कंपनी में सुपरवाइजर से फोरमैन में प्रमोशन हो जाता है, जबकि शेखर को भी खेतों में अच्छी खासी आमदनी हो रही है, उपज बढ़ जाती है, जिससे वो नया बैल का जोड़ा खरीद लेता है। कौन, शेखर, है ना। आमदनी बढ़ जाने
पर जो है नया बैल का जोड़ा भी ये खरीद लेता है। उसी गांव में विराट नामक एक आदमी है। देखिए अभी हम विराट का यहाँ एंट्री हो गया, ये संक्षिप्त रूप है, पहले बताए। विराट नाम का एक आदमी है जो विवेक के ही कारखाने में उसी के नीचे काम करता है। यानी जो कारखाना रेवती वर्कर्स जो है कारखाना, उसी में ये भी काम करता है विराट, जो कि विवेक और शेखर के ही गांव का एक व्यक्ति है ना। विवेक के ही कारखाने में उसके नीचे काम करता है, ये ध्यान दीजिएगा। वह बहुत ही ईर्ष्यालु किस्म का आदमी है। ईर्ष्यालु मतलब जलनशील और दुष्ट आदमी है ना। वह शराब जुआड़ी भी है, शराबी भी है, जुआड़ी भी है, यानी दिन रात शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है। कारखाने में कामचोर भी है, यानी सही ढंग से काम नहीं करता है, सही टाइम पर अपना ड्यूटी नहीं ज्वाइन करता है ना। कामचोर भी है, अपने साथियों को भी फंसा कर रखता है, जो इसके साथ काम करते हैं उसे भी उलझा करके फंसा कर रखता है। दिन भर शराब और जुआ के नशा में रहता है ना। काम करने किसी को नहीं देता है, फंसा कर रखता है। महीने में वह ठीक से 15 दिन भी ड्यूटी नहीं करता। महीने में वह ठीक से 15 दिन भी ड्यूटी नहीं करता है, फिर भी पूरे वेतन के लिए हमेशा खिचखिच करता रहता है। पूरे 15 दिन भी महीने में ठीक से ड्यूटी नहीं करता, लेकिन उसको पूरे महीने का वेतन चाहिए, तो पूरे वेतन के लिए हमेशा खिचखिच होता रहता है, कोई भी करेगा। इसी बात को लेकर हमेशा विवेक से कहा सुनी होती रहती थी, क्योंकि विवेक जो था विराट का सीनियर था, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के कहा सुनी होती रहती थी, जो विराट को अच्छा नहीं लगता था। विराट विवेक को देख लेने की धमकी देता है। विराट जो है विवेक को देख लेने की, लड़ाई होती है तो है ना, धमकी मिलती है, अच्छा ठीक है देख लेंगे, है ना, बताते हैं, तरह तरह की धमकियां मिलती हैं। तो विराट जो है विवेक को देख लेने की धमकी देता है। दुष्ट विराट कारखाने में तो विवेक को कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि वो सीनियर रहता है। विवेक जो है विराट से सीनियर रहता है, इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पर अपने एक बोतल यार जग्गा, है ना, अपने एक बोतल यार जग्गा क्या है, कारखाना के सुपरवाइजर भी है ना। जग्गा मतलब ये दोनों के बीच जो है दोस्ती रहती है। जग्गा की मदद से किसान शेखर को अपने भाई भाभी के खिलाफ बहकाने में सफल हो जाता है। जग्गा की मदद से ये क्या करता है कि विवेक का भाई जो शेखर है, किसानी का कार्य करता है, उसको अपने बड़े भाई और भाभी के खिलाफ बहकाने में सफल हो जाता है। शेखर को कान भर देता है, चुगली कर देता है कि तुम्हारा भाई नहीं जानता है, तुम्हारा भाई तुमसे बेईमानी कर रहा है, तुम्हें उल्लू बना रहा है, सारी जमीन अपने पत्नी के नाम कर रहा है ना। भोला भाला शेखर धूर्त विराट के बहकावे में आ जाता है। शेखर जो है सीधा साधा व्यक्ति किसान रहता है, और वे धूर्त विराट, चालाक विराट जो है, ठीक है, चालबाज जो है विराट, उसके बहकावे में आ जाता है और अपने संत जैसे भाई से झगड़ा करता है ना। उसके दिमाग में जो है उल्टा सीधा कुछ ना कुछ भर देता है। कौन? विराट। तो वो अपने बड़े भाई शेखर जो है अपने बड़े भाई विवेक से झगड़ा करने लगता है। अपने ज़मीन को अलग करने की बात कहता है कि मुझे जो है ज़मीन जितना है अलग कर दो। विवेक अपने भाई की हरकतों से हैरान होता है। विवेक जो है अपने भाई के हरकतों से हैरान होता है, ठीक है। शेखर को झिड़क देता है, शेखर को मतलब हटा देता है, कर क्या क्या बात कर रहे हो, ठीक है। शेखर को झिड़क देता है, मतलब इसकी बात को नहीं सुनता है। इसी बात का फ़ायदा लेकर विराट शेखर को और बहका देता है ना, और चुगली कर देता है कि देखो तुम बोला तो तुम्हारा बात नहीं माना, है ना। यानी कि सारा ज़मीन जो है अपने नाम कर ले रहा है, अपने पत्नी के नाम कर दे रहा है। शेखर को सही में लगने लगता है कि भाई मुझसे छल कर रहा है। शेखर जो था उसको
लगने लगता है कि भाई कहीं ना कहीं मुझसे जरूर छल कर रहा है ना, इसलिए हमसे ठीक से बात नहीं करता है। शेखर विराट की चाल में आकर अपने भाई विवेक पर बंदूक तान देता है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि शेखर जो है विराट की चाल में फंस जाता है पूरी तरह से, और अपने भाई पर वह क्या करता है, बंदूक तान देता है। ठीक है, बंदूक तान देता है। पहले से ही छुपकर, जब शेखर बंदूक तानता है तो उससे पहले से ही छुपकर ताक लगाए विराट अपने पिस्तौल से विवेक को गोली मार देता है ना। झाड़ी तरफ तब तक पहले से ही छुपा हुआ था कौन, विराट। ताक में था कि ऐसी स्थिति बनेगी तो हम इस पर हमला करेंगे। ठीक, और ये क्या करता है, गोली मार देता है। विवेक मर जाता है। विवेक क्या होता है, मर जाता है। कभी भी बंदूक को हाथ से छूने वाला शेखर शक्ति में आ जाता है कि कभी ने उसने बंदूक देखा, न कभी उसने पिस्तौल चलाया। कैसे आखिर गोली छूट गई, उसे लगा कि पता नहीं, अचानक हम पकड़े, गोली छूट गई। तो वो शक्ति में आ जाता है और वह समझता है कि उसी ने अपने भाई की हत्या कर दी है, उसी की गोली से उसकी हत्या हो गई है। वह बदहवास स्थिति में सीधे थाना चला जाता है। वह जो है इधर उधर नहीं रुकता है, सीधे थाना चला जाता है। उसे काफ़ी अफसोस भी हो रही होती है, लेकिन अब तो कुछ सब तो बीत चुका है, और खुद को अपने भाई का हत्यारा बताकर आत्मसमर्पण कर देता है। वह थाना चला जाता है और सरेंडर कर देता है कि उन्होंने अपने भाई का खून जो है बंदूक की गोली से किया है ना। अब क्या होता है कि विराट अपने जो साजिश था वो साजिश में कामयाब हो जाता है। वह काफ़ी खुश होता है और उस दिन जमकर दारू पीता है। ठीक है, जमकर दारू पीता है, काफ़ी खुश होता है। वो पत्नी को भी पीटता है। वो हमेशा बात बात में अपने पत्नी को पीटते रहता है, जिससे उसकी पत्नी भी परेशान रहती थी। दारू पीने में, जुआ खेलने में अपना सारा जो है पत्नी का गहना होना सारा कुछ बेच देता है, जिससे पत्नी आए दिन इससे नाराज ही रहती थी। ठीक है, पत्नी को भी पीटता है। घमंड और नशे से चूर विराट जो है पिस्तौल को अपनी पत्नी भावना, इसकी पत्नी का नाम क्या है, भावना के हाथों में देता है। विराट अपनी पत्नी को पिस्तौल देता है, नशे में चूर है, दारू तो पिया हुआ ही था, है ना। और अपने साजिश में जो चाल इन्होंने जाल बुनी थी उसमें कामयाब भी हो गया था, तो काफ़ी खुश था। तो भावना के हाथों में पिस्तौल देते हुए कहता है कि अपनी सुहाग बचाना है तो इसे ऐसी जगह छुपाओ कि अमराज भी इसे ढूंढ नहीं पाए। ऐसी जगह इसे छुपाओ कि अमराज भी इसे नहीं ढूंढ पाए। विराट की पत्नी भी अपने पति की अत्याचार से काफ़ी तंग रहती थी। अभी हम बताए ही कि विराट की पत्नी जो है अपने पति से काफ़ी तंग रहती थी, क्योंकि आए दिन मारपीट करते रहता था। जुआ खेलने की वजह से, दारू पीने की वजह से घर का सामान, घर का जो जौहरात है, आभूषण है, सारा बेच करके दारू पी जाता था। विराट हमेशा मारते पीटते रहता था। उसके सारे गहने बेचकर जुआ और दारू में उड़ा दिया था। उसके सारे गहने जो थे बेच करके जुआ और दारू में उड़ा दिया था। कौन, विराट। बाल बच्चों का भी इसे फिक्र नहीं रहता था। बाल बच्चों का भी इसमें फिक्र नहीं रहता था। भावना ने एक बार बच्चे को बीमारी में गहना बंधक रख दवा लाने के लिए पैसे दिए थे, उसको भी वह दारू में उड़ा दिया था। एक बार जो है क्या हुआ कि इसके बच्चे बीमार पड़ गए, तो भावना जो है दवा लाने के लिए उसे पैसा दिया विराट को, लेकिन उसे भी वह दारू में उड़ा दिया था। घर में बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता है। उसे भूख से, बच्चे जो है भूख से तड़पते रहते हैं, है ना। लेकिन इसका जुआ खेलना और दारू पीना नहीं छूटता था। शेखर तो उधर तो थाना में बंद था। शेखर पर मर्डर केस चलता है। शेखर पर मर्डर केस हो जाता है भाई के हत्या के खिलाफ। जिस दिन उसकी सज़ा के लिए फैसला होना था, अदालत में विराट की पत्नी ने इस मामले में एक नया मोड़ दे दिया। जिस दिन फैसला होना था उस दिन एक नया मोड़ आ जाता है। क्या
विराट की पत्नी भावना वहाँ पहुँच जाती है। उसने विवेक के असली हत्यारे का नाम अदालत को बता दिया कि विवेक का असली हत्यारा जो है शेखर नहीं बल्कि उसका पति विवेक है, विराट है। तो उन्होंने अदालत को यह बता दिया। उसने पिस्तौल को अदालत में रखते हुए कहा कि विवेक बाबू की हत्या शेखर ने नहीं बल्कि उसके पति विराट ने की है। मृतक के सीने से निकले गोली के आधार पर सच साबित हो जाता है कि विवेक की हत्या बंदूक से नहीं बल्कि पिस्तौल से हुई है। जो उसके सीने से गोली निकली है विवेक के सीने से, उसके आधार पर यह छानबीन चलता है और ठीक है इसे जो है पकड़ लिया जाता है। अदालत विराट को पकड़ देती है और शेखर को रिहा कर देती है। शेखर को अपनी विधवा भाभी से एक वसीयतनामा मिलता है जिसमें विवेक द्वारा अपने हिस्से की सारी जमीन शेखर के नाम लिखा होता है। शेखर को अपनी विधवा भाभी से एक वसीयतनामा मिलता है जिसमें विवेक द्वारा अपनी हिस्से की सारी जमीन शेखर के नाम लिखा होता है। शेखर को बहुत पछतावा होता है, वह रोता है ना, कि उन्होंने अपने संत जैसे भाई पर शक किया, है ना, और अंततः उसकी हत्या भी हो गई। तो शेखर को बहुत पछतावा हुआ, वह रोता हुआ भाभी के चरणों में गिर जाता है और इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यदि आपको ये क्लास PDF चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यदि आपको खोटा पेपर, खोटा बुक का PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और प्राप्त कर लें। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको खोटा सीरीज का वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।